गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन प्रश्नों पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। आज एक विशेष प्रकार का टाइप हमारे पास है छोटा सा। जब प्रारंभ की दिशा ना दी गई हो, जब प्रारंभ की दिशा ना दी गई हो। अब प्रारंभ की दिशा ना दी गई हो, इसका क्या मतलब है? जैसे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, एक व्यक्ति घर से निकलकर 10 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अंततः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। यदि अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है तो घर से किस दिशा में निकला? घर से किस दिशा में निकला? अब इसमें कहीं पर घर से निकला तो है, लेकिन किस दिशा में निकला, किस दिशा में 10 मीटर चला, ये पता नहीं। इसे कहते हैं प्रारंभ की दिशा जब ना दी गई हो। तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दाहिने मुड़ा और अंत में, अच्छा ठीक है, लास्ट यानी 2 बार दाहिने मुड़ा है। ठीक है ना, 10 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ा यानी 2 बार दाहिने मुड़ा है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके हैं। एक जो पारंपरिक तरीका लगाने का है, जो काफ़ी बड़ा पड़ता है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है। आप उल्टा चल दीजिए, पूरी तरीके से उल्टा चलिएगा। लास्ट में वह दक्षिण जा रहा था ना, आप उत्तर चलिएगा। ध्यान रखिए, उल्टा चलना है। उत्तर चल रहे हैं क्योंकि लास्ट में दक्षिण जा रहा था, हम उत्तर चलेंगे। जो मुड़े थे 10 मीटर, उत्तर चलेंगे। अब दाहिने मुड़ा था, आप बाएं मुड़िएगा। ठीक है ना, 10 मीटर चला था, अब पुनः दाहिने मुड़ा था, आप बाएं मुड़िएगा। यानी अब 10 मीटर हो गया पूरा। अच्छा, अब वो इस समय किधर जा रहा है बताइए? दक्षिण की ओर। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका भी दक्षिण को जा रहा मौके पर ना, इसका भी जो उल्टा होगा, यानी आंसर आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। यानी लास्ट में जिधर जा रहा था, अगर दक्षिण जा रहा था तो उत्तर चलिएगा, दाहिने मुड़ा था तो बाएं मुड़िएगा, बाएं मुड़ा था दाहिने मुड़िएगा और प्रारंभ तक पहुंच जाइएगा। अब जो दिशा आई है इसका भी उल्टा कर दीजिए, यानी सबको उल्टा करना, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर। चलिए, अब उत्तर आंसर मिल गया आपको। अब हम उत्तर लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या सही है, ये उत्तर की जांच करते हैं। जरा देखिए, अब तो आंसर मिल चुका है। आंसर आपको क्या मिला बताइए? उत्तर। यानी उत्तर की ओर घर से निकला। चलिए, उत्तर की ओर घर से निकला, 10 मीटर चला, दाहिने मुड़ा, 10 मीटर चला, पुनः दाहिने मुड़ा, 10 मीटर चला। अब वो किधर जा रहा है देखिए? दक्षिण की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल हमने सही लगाया है। अब पारंपरिक तरीका क्या लगाने का? इसी क्वेश्चन को पारंपरिक तरीका लगाने क्या है, जरा देखिए। पहले कोई दिशा मान लीजिए, माना पूर्व की ओर निकला। कुछ मानना पड़ता है, पारंपरिक तरीका है। पूर्व की ओर निकला, चलिए पूर्व की ओर निकलिए। अब मान लिया है ना, माना वास्तविक तो है नहीं, कुछ गलत, ये वास्तविक तो है नहीं, ये आपने सिर्फ माना है। चलिए, पूर्व की ओर घर से निकला, दाहिने मुड़ा, यानी जो है दाहिने मुड़ा। चलिए, 2 बार दाहिने मुड़ा है,
अब इधर जा रहा, मान लीजिए किधर जा रहा बताइए, पश्चिम जा रहा है, जबकि वास्तव में लास्ट में क्या दिया है, दक्षिण दिया है। तो हम अक्ष परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखिए, अब हमें, अब देखिए ये हमारा गलत है जो पश्चिम आया है, और यहाँ लास्ट में जो दिया गया है वो सही है, और दोनों ही लास्ट वाला ही दिया गया है। तो अब हम इस पश्चिम के स्थान पर दक्षिण लिखेंगे। तो कहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, दक्षिण लिख देंगे। तो अब दक्षिण यहाँ से ला के यहाँ लिखे ना, तो सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा, यहाँ पूर्व हो जाएगा, सब दिशाएं चेंज हो गई, क्योंकि आपने जो है पश्चिम के स्थान पर क्या लिख दिया, दक्षिण लिख दिया, क्योंकि ये गलत था, उसके स्थान पर आपने सही करने का प्रयास किया है। तो जब दक्षिण लिख दिया, तो अब देखिए जो हम मान के चले थे वहाँ क्या आ गया है, पूरब कहाँ होता था, यहाँ होता था, वहाँ पर क्या आया, उत्तर। यानी आंसर हो जाएगा हमारा कि उत्तर की ओर घर से वो निकला। तो चूंकि अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप उल्टा चलने वाला प्रक्रिया प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 है, यस टी के दक्षिण में है। चलिए यस जो है वो टी के दक्षिण में, चलिए टी यहां है और उसके दक्षिण में यस है। देखने से ही लग रहा, अगर ये मूल दिशाएं हैं, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये मूल दिशाएं हैं, इन्हीं के अनुसार हमको चलना होगा। ध्यान रखिए, लिखा है यस जो है टी के दक्षिण में है, 10 मीटर दूरी पर है, और टी जो है यू के पश्चिम में है। तो यू यहां होगा तो इसके पश्चिम में 10 मीटर दूरी पर यस हो जाएगा। अच्छा, 10 नहीं 6 मीटर दूरी पर कहा है। चलिए, अच्छा यू वी के उत्तर में 15 मीटर दूरी पर है। अब वी यहीं होगा तो इसके उत्तर में 15 मीटर दूरी पर, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए तो यहां वी हो जाएगा। चलिए, अच्छा डब्ल्यू वी के, डब्ल्यू जो है वी के पूरब में 6 मीटर दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर डब्ल्यू है। चलिए, अच्छा क्या कहा है, एक्स डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर। अब डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर दूरी पर एक्स है। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये 15 होता है, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 और ये 5 हो जाएगा। चलिए, कहा टी के सापेक्ष यस की दिशा क्या है। अगर हम देखें इस प्रकार से तो यस की दिशा आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, एक्स की, ठीक है ना। तो टी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, यानी टी से देखने पर एक्स किधर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। अच्छा, इसी में कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एक्स से, अगर हमने कह दिया एक्स से 10 मीटर, एक्स से 10, देखिए क्वेश्चन पूरा हो चुका है, एक्स से 10 मीटर उत्तर ए है। तो आप बताइए यस से ए की दूरी क्या है, ये पूछ लिया आपसे। एस ए के बीच दूरी क्या होगा, तो 6 ये है, ए भी 6 है, तो हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, इसमें दिशाएं अपने हिसाब से दिया गया है। W है, E है, N है और S है, A, B, C और D। कहा एक वर्गाकार खेत है, 4 लोग A, B, C, D, E जो है प्रत्येक भुजा के मध्य में स्थित हैं, यानी आधे पे है ये, तो आधा और आधा ये एक हो जाएगा पूरा अगर जोड़ेंगे तो। चलिए, ए दक्षिणावर्त, ए जो है दक्षिणावर्त माने घड़ी चलने की दिशा में, देखिए ए आ रहा है, आधा भुजा चला और एक भुजा 2 भुजा, यानी आधा 1 और 1 यानी 2.5 भुजा हो गया, 2.5 भुजा ए चल के यहां पहुंच गया। अच्छा, और क्या कहा है, कहा है कि डी वामावर्त 2.5 भुजा। अब डी के लिए बात हो रही है, डी जो है वामावर्त आधा भुजा, फिर ये 1, फिर ये 1, यहां डी पहुंच जाएगा, वो भी 2.5 भुजा चल के डी यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया और डी यहां पहुंच गया,
ये अगर क्षेत्र देखें तो ये उत्तर है और दक्षिण है। यानी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो उत्तर दक्षिण क्षेत्र में इस समय दोनों स्थित है। वही पूछा भी है कि क्षेत्र क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैं 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता हूं, 5 किलोमीटर पूरब की ओर, दाहिने तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर, ठीक है ना, चलिए किलोमीटर। अच्छा, पुनः बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज दाहिने और एंटी क्लॉकवाइज बाएं, 8 किलोमीटर। अब मैं यहां पहुंच चुका हूं। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ लिया है, ये अंतिम स्थान है और ये प्रारंभिक स्थान है जहां से चलना प्रारंभ किए थे। फिर एक बार समझिए, प्रारंभ से निकला 5 किलोमीटर, चला किधर, पूरब की ओर। अब अगर क्लॉकवाइज मुड़ जाते दाहिने हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज बाएं, यहां पहुंच गए। तो चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और बराबर दूरी पे हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगा। तो प्रारंभ से अंत तक की दूरी क्या बताइए, 5 5 10 किलोमीटर हो जाएगी ये दूरी। अच्छा, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो जरा देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण और बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। वहां से दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से पूरब और जो ए के घर से पूरब और बी के घर से उत्तर पूर्व में है। तो ए के घर से बाजार की दूरी, इस क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चलिए, बी के घर पहुंचने के लिए ए अपने घर से निकला, ए अपने घर से निकला 100 मीटर दक्षिण की ओर, 100 मीटर दक्षिण की ओर, पुनः बाएं मुड़कर, देखिए बाएं एंटी क्लॉकवाइज 100 मीटर और चला, ठीक। अब ये बी का घर है। अब यहां से वे दोनों बाजार जाते हैं, ए और बी। किधर बाजार जाते हैं, कहा कि बाजार कहाँ है, ए के घर से पूरब में है। अब ए के घर से पूरब कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं। अब बी के घर से उत्तर पूरब, देखिए उत्तर है और पूरब, इसके बीच में चलना हमको। तो बी के घर से पूरब, उत्तर पूरब और ए के घर से पूरब, बी के घर से उत्तर पूर्व और ए के घर से पूरब, यही बिंदु है मौके पर जहां दोनों रेखाएं काट रही हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर समझ लीजिए, बी के घर से उत्तर पूर्व और ए के घर से पूर्व, यही बाजार है। बाजार मिल गया आपको। अब हमें निकालना है ए के घर से बाजार कितनी दूर है। ध्यान रखिए, जब भी हम उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व मुड़ते हैं तो हमेशा 45 अंश पर मुड़ते हैं। तो ये 90 अंश है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो उनके सामने भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ये देखिए 100 है तो ये पहले से ही 100 है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों ही बराबर हो जाएंगी। तो ये पहले से ही 100 है और ये भी आपका यहां से यहां तक 100 हो गया। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने भुजाएं भी बराबर होती हैं।
तो अब बताइए ए के घर से बाजार कितनी दूर है? ए के घर से बाजार तो 100 + 100 यानी हो जाएगा 200 मीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन छोटा सा है। कोई व्यक्ति या दो व्यक्ति, मान लीजिए दो व्यक्ति संध्या के समय आमने सामने मुंह करके बात कर रहे हैं। आमने सामने मुंह करके बात कर रहे हैं। यदि पहले व्यक्ति की परछाई उसकी दाईं ओर है तो दूसरा व्यक्ति किस दिशा में मुंह किया है? ठीक है ना। संध्या के समय यानी सूर्य कहां डूबता बताइए? पश्चिम की ओर। परछाई किधर पड़ेगी? पूरब की ओर। यानी पहले व्यक्ति, अगर दो लोग हैं, ध्यान रखिए दो लोग हैं ये, और आमने सामने मुंह करके बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि परछाई जो पड़ रही है, पहले व्यक्ति की परछाई उसके दाहिनी तरफ पड़ रही है। दाहिनी तरफ यानी कि पूरब की ओर, यानी उसका दाहिना हाथ पूरब की ओर है। तो आदमी किस तरफ मुंह किया हो कि उसका दाहिना हाथ पूरब की ओर हो? ध्यान रखिएगा। अब आदमी अगर किस तरफ मुंह करे कि उसका दाहिना हाथ पूरब की ओर, ये देखिए पूरब है। अगर उत्तर की ओर मुंह कर ले वो व्यक्ति तो उसका दाहिना हाथ पूर्व की ओर होगा और बायां हाथ जो है पश्चिम की ओर होगा। ठीक है ना। और परछाई पड़ना चाहिए हमेशा पूरब की ओर, क्योंकि संध्या के समय परछाई पूरब की ओर पड़ती है। अच्छा, तो व्यक्ति जो है इसका मतलब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जिसकी परछाई उसके दाहिनी तरफ पड़ रही है। अब ये व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किया है, ये अगर उत्तर है तो ये किधर होगा? दक्षिण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने मुंह करके बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा कि दूसरा व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, क्योंकि पहला व्यक्ति उत्तर किए हुए है। उत्तर क्यों किए हुए? क्योंकि उसके परछाई उस पूरब की ओर पड़ रही है और जो उसके दाहिनी तरफ पड़ रही है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको पूरा कर दें। अच्छा, ऐसे बता दे रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से निकला, मान लीजिए इसका घर यही है, और घर से निकल करके वो चौराहे पर पहुंचा। किधर से आया? वो पूर्व की ओर से। ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकला और पूरब की ओर से निकला है और चौराहे पर पहुंचा। वो विश्वविद्यालय जाना चाह रहा है। अब विश्वविद्यालय तीनों जगह में से कोई है। कहा कि सवाल में कह दिया है, मान लीजिए कि घर से निकल कर आया चौराहे पर, तो उसके सामने वाली जो सड़क है वो पार्क जाती है। इसका मतलब विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं है। और उसके दाहिने तरफ वाली सड़क जो है बाजार जाती है। तो बताइए विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? दक्षिण की ओर। विश्वविद्यालय जो है हमेशा दक्षिण की ओर पड़ा है। ठीक। एक व्यक्ति पूरब की ओर से आया घर से निकलकर और चौराहे पर पहुंचा। अब वो विश्वविद्यालय जाना चाहता है और उसको पता है कि सामने वाली सड़क पार्क की ओर जाती है और उसके दाहिने वाली जो सड़क है वो बाजार जाती है। तो जो बाईं वाली सड़क है उसी तरफ विश्वविद्यालय पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन उसको समझा दे रहा हूं, जरा देखिए। एक व्यक्ति
10 मीटर पूरब की ओर चला और 10 मीटर उत्तर की ओर चला। अब वो वहां पहुंच गया जहां एक खंभा लगा हुआ है। खंभा इस प्रकार का है, ऐसे, और खंभे के मुंडेर पर एक जो है बल्ब लगा हुआ है। तो उस बल्ब से प्रारंभिक स्थान की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान रखिए। चलिए, तो खंभा यहां इस प्रकार से दिखा नहीं जा सकता, तो हम खंभे को इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं। मानिएगा कि खंभा ही है और इसकी हालत इस प्रकार से है। अच्छा, तो हमें अब ध्यान रखिए, अगर ऐसे रखते हैं तो ये जो है ये 90 अंश पड़ेगा ये दोनों के बीच में। यानी अगर हम ये दूरी ज्ञात कर लें ऐसे 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 ऐसे, तो ये हमारा 90 अंश होगा। तो अगर ये दूरी निकालेंगे 10 वर्गमूल में 2 हो जाएगा। ये प्रारंभिक स्थान है और ये बल्ब है, ठीक है ना। तो बल्ब से लेकर के प्रारंभिक स्थान की दूरी निकालना। मान लीजिए खंभा 5 मीटर का है, तो x का मान निकालना है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 वर्गमूल में 2 स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर ये 25 प्लस 200 यानी 225। तो x बराबर 225 का वर्गमूल लीजिए 15 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पर बोल दे रहा हूं फिर से। एक व्यक्ति घर से निकल करके 10 मीटर चला, उत्तर की ओर घर से निकलकर पूरब की ओर 10 मीटर चला और पुनः उत्तर की ओर 10 मीटर चला। अब वो वहां पहुंच गया जहां पर एक खंभा लगा हुआ है और उस खंभे की लंबाई 5 मीटर है। उसके आधार तक वो पहुंच गया है और उस खंभे के शीर्ष पर एक लाल रंग का बल्ब लगा हुआ है। उस लाल रंग के बल्ब से प्रारंभिक स्थान की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आधार की दूरी ज्ञात करते हैं प्रारंभिक स्थान से, उसके बाद हम बल्ब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आसानी इस प्रकार से है।